रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है। हर गेम की तरह हमें इस मनी के गेम को भी जीतने के लिए 7 रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन सकते हो और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हो। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में ही दौड़ते रह जाओगे। इसीलिए मैं आपके साथ रिच लोगों के 7 मनी रूल्स बताने वाला हूँ जिसे अमीर लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इन 7 रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द से जल्द अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकते हो। तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मनी सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का? अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ अपने सेविंग को म्यूचुअल फंड या कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते और वो है सिर्फ पैसे सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में या उसके आसपास की उम्र में चलानी है? तो आपके पैसे सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही आपकी इनकम को भी 10 टाइम्स बढ़ाने की ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस या आपके स्किल्स आपको ही महीने में इतना पैसा बनाकर दे सकते हैं जितना कि आपकी सेविंग वगैरह से शायद कई सालों में भी ना दे पाए। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि सेविंग बिल्कुल मत करो, सेविंग करना भी आपको जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है उन पैसों को काम पर लगाना, अपनी खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट करके या फिर अपने स्मॉल बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। रूल नंबर 2, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप ये वैल्यूएबल वीडियो आज फ्री में देख सकते हो, जिसको सीखने में आपको काफी सारी बुक्स पढ़नी होंगी, काफी सारा आपका टाइम जाएगा, लेकिन आप इन 10-5 मिनट में ही आप काफी कुछ सीख लेते। लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना आप नया सीखते हैं उतना ही आपको अलग व्यू मिलता है और जितना आप उसे अप्लाई करते हैं उतना ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड वीडियोस, बुक्स या जो भी सीखेंगे उतनी ही आपको मनी गेम की नॉलेज होगी और आप जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा रिच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज्यादा, उसको फालतू चीजों में खर्च करने की जगह इन्वेस्ट के तरीके सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने में लगाए, क्योंकि इससे हमें काफी सारी नॉलेज मिलती है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक्स इट्स योरसेल्फ। रूल नंबर 3, डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि आपके पास मनी खुद ही चल कर आए। ये चीज हो सकती है आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस की वजह से। आप खुद को जितना वैल्यूएबल बनाते हो उतना ही लोग आपको पैसे देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे? आप उन प्रॉब्लम्स को अपने स्किल से या अपने एक्सपीरियंस से या अपनी नॉलेज से ही सॉल्व कर सकते हो, और वो लोग आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो, तभी आपने देखा ही होगा जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, वो लोग कुछ देर की स्पीच के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं। यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज कुछ नया सीख कर इतने आगे निकल जाते हैं कि पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आज की जनरेशन रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, गेम्स पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप ये वीडियो अभी यहाँ तक देख चुके हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल सक्सेस सच में बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह टाइम बर्बाद करने की गलती ना करें। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो आज के टाइम में है, वे आपके फाइनेंशियल सक्सेसफुल सपने के पास बहुत जल्द लेकर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो और ना ही आपके पास कोई रिसोर्सेस हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बिजनेस मंथ में कितना अच्छा चल रहा है, आपका आइडिया बिजनेस का कितना अच्छा है। जब तक आप आइडिया को अप्लाई नहीं करते तब तक वो आइडिया सिर्फ वो आइडिया ही रहता है और कुछ नहीं। इसलिए आपके आइडिया को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप गरीब ही पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। रूल नंबर 5, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी।
किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता है, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह से वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट्स बना लेते हैं जिनके कारण उन्हें पैसे कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और वो होता है लोन, ईएमआई या किसी से लिए हुए उधार की वजह से, जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेकर पैसों के नौकर बनकर हर महीने काम करते हैं और बैंक को टाइम पर पैसा देते हैं, वो भी कुछ टाइम के शौक पूरा करने के लिए या दूसरों के 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको पानी है, किसी भी तरीके के खर्च से दूर रहे और कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर मत डालना, चाहे 500 या 5 लाख रुपए हो। रूल नंबर 6, ट्रैकिंग ऑफ मनी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, एक रूल जो हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, मतलब अपने खर्च का हिसाब रखना। आपके पास जितना भी पैसा होता है आपको उसे देखना होगा कि आप कहाँ और कितना पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी नीड्स क्या है और आपकी जरूरतें क्या है, यानी कि आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पर आप पैसा वेस्ट करते हैं। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना होगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना होगा। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 7, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग का मन करता है कि उस पैसों की वजह से नई चीजें खरीदे या वे सब चीजें करे जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है और फिर वो सब चीजों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी थी कि वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा फोन, ब्रांड्स, क्लॉथ्स या बहुत सारी चीजों में खर्च कर दे, बल्कि उनका कभी गोल था कि वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो उससे और पैसे बनाएंगे और जल्द ही जल्द वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखाना नहीं, रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा रिच लोगों का सीक्रेट होता है। रिच लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना कम वो लोग खर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 बेस्ट रूल ऑफ मनी। तो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।